हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैं आजकल बिल्कुल भी वीडियो नहीं लेके आ रही हूँ वीडियोस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से चैनल कर रही थी, दैट स्टार्ट हैपनिंग ऑल्सो विद मी। और बहुत ही ज़्यादा टफ टेस्टिंग टाइम मेरा भी चल रहा है आप लोगों के साथ। जिस तरह से जो भी एनर्जी चल रही है, जो भी एनर्जीज चल रही हैं, आप हैप्पी कह लेते हैं, आप उनको सैडनेस वाली एनर्जी कह लेते हैं, आप उनको सेपरेशन वाली एनर्जी कह लेते हैं, या आप ट्रिगरिंग एनर्जी कह लेते हैं। मतलब जिस भी टाइप की आप इनको कहना चाहें, लेकिन सबके साथ जो है वो उनके ट्रिगर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी टफ टाइम फॉर मी टू। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों के साथ ही जर्नी में चल रही हूँ। तो इट ऑल्सो getting very tough for me to deal with all these situations। लेकिन फिर भी हमको इस चीज़ से जो है वो हमको करना होगा डील, और यही हमारी जीत है। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं आपको ना तो सनसनी देना चाहती हूँ, ना ही किसी का तरह का डर फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि अब जो भी चीज़ सामने आए उसको आप अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। मेरी जो काफ़ी सारी ईगो हम शेड कर चुके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सटल ईगो बची रहती है। उन्हीं ईगो पे आजकल बहुत ज़्यादा जो है दम लगा के चोट मारी जा रही है। मुझे पता है कि ये मेरा असेंशन है। मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी जो हो रहा है वो भी आपका असेंशन ही चल रहा है। दोस्तों, यहाँ से अब बहुत से लोग बहुत सारे मीनिंग निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, जो बात मैंने अभी बोली आपको, कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ईगो इतनी सटल होती है। तो जब तक ईगो की आखिरी लेयर शैटर नहीं हो जाती है, तब तक हम पे चोट की जाती है, तब तक हम पे चोट की जाती है। तो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। मैं कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग कुछ हूँ। तो कहीं ना कहीं लेयर्स होती हैं जो कि उतारी जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। अभी मैं सिर्फ आपके साथ जो शेयर कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि मैं इससे कैसे डील कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आई होप थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं इससे जो डील कर रही हूँ, चाहे वो मेरे हेल्थ के फ्रंट पे हो, ठीक है, हेल्थ कंडीशन पे जो चीज़ आ रही है, या फिर पर्सनल जो है मेरे सिचुएशंस के थ्रू जो चीज़ आ रही हैं, बट डील करने का तरीका मेरा वही पुराना वाला है जो मैंने हमेशा से आपको बताया है। ऑलवेज सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन। जो भी चीज़ है वो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज जब आप डार्कनेस में होते हो ना, डार्कनेस देखिए एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी आप दूर दूर तक नज़र फैलाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हर तरफ काला ही काला। ठीक है। और जब डार्कनेस आती है तो चाहे कितनी भी सुंदर से सुंदर चीज़ हो, वो ढक जाती है, छुप जाती है जब एक बार डार्कनेस छाती है। इंसान डर जाता है, इंसान फियर में आ जाता है, इंसान एंग्जाइटी में आ जाता है। वो सोचता है कि ये पीरियड कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो सोचता है ये डार्कनेस कभी मिटने वाली ही नहीं है। ठीक है। उस अंधेरे कमरे में एक उम्मीद का दिया ला दो बस आप। एक छोटी सी जोत ले आओ, एक छोटी सी कैंडल ले आओ। ठीक है। दैट विल बीट इतना सारे अंधकार को, वो हरा देगी। एक छोटी सी रोशनी की किरण। स्टार्ट करो। बहुत बड़ा सरेंडर नहीं, बहुत बड़ा कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिसेस नहीं, एक छोटी उम्मीद से स्टार्ट करो। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। नथिंग इज परमानेंट। सूर्योदय से पहले की जो रात होती है ना, जब सूर्योदय का वक्त होता है, सुबह सुबह मेन जो माना जाता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उससे पहले सबसे ज़्यादा अंधकार होता है। उससे पहले मतलब रात सबसे ज़्यादा गहरी होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि नथिंग इज परमानेंट। ना दुख ना सुख, सब कुछ समर्पित, सब कुछ सरेंडर। मेरा यही तरीका है। एनीथिंग दैट आई एम अनेबल टू हैंडल, आई विल सरेंडर टू डिवाइन। और डेफिनेटली
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिव में हो रही हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे का दामन पकड़ के एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। इट्स हाई टाइम, टेस्टिंग टाइम है। अभी ये चलेगा मार्च मिडल तक, मान लीजिए चलेगा ये टेस्टिंग टाइम। ये जो सेपरेशन भी जिन लोगों को आ गया है, आई अश्योर यू इट्स नॉट परमानेंट। जिन लोगों को इन दिनों ट्रिगर होके दोनों अलग हो गए, सेपरेशन भी आया है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट। ये भी परमानेंट नहीं है। बहुत जल्दी ये एंड होने वाला है, बहुत ही जल्दी एंड होगा ये। बस टाइम, बस डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को कैसे, इस टाइम पे अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, बैलेंस करते हो, कैसे डिवाइन से आपका विश्वास नहीं हिलता। जिस वाइब्रेशन में आप रहोगे वैसे ही वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप होंगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। समटाइम्स आपको फील हो सकता है सब कुछ बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, एकदम कियोस है, एकदम चारों तरफ से कियोस है। फाइनेंशियल फ्रंट पे, हेल्थ फ्रंट पे, आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, हर तरफ जैसे एक कियोस है। तो वहाँ पे आपको मिलेगी जल्दी ही आशा की किरण, और ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। आप जिस एनर्जी में रहेंगे आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे आपको यही बताना था। थैंक यू सो मच। ऑल्सो प्रे फॉर मी टू, कि मेरा ये करेज जो है वो बना रहे, ठीक है। अगर मैं नहीं आ रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ लेके, तो वो इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई डर जाए या कोई घबरा जाए। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद ही अंडरस्टैंड करके इन चीज़ों को डील करना थोड़ा 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 करके सीखें। मैं अपने लिए अश्योर हूँ, मुझे पता है इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग इट्स नॉट परमानेंट। ये लास्ट लेयर्स हैं शायद जो जा रही हैं। और जब मेरा यही रहा है हमेशा कि जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर एक ही रास्ता होता है, वो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। एवरीथिंग जो आप अनेबल हो हैंडल करने के लिए, सरेंडर कर दो। जस्ट सरेंडर इट टू डिवाइन। अपना दिमाग नहीं लगाओ, अपने आप को उस चीज़ के लिए अपने आप को बार 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 ओवर थिंक करके या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने जिसको कहते हैं ईगो पे लेके नहीं चाहिए। उसको बिल्कुल एकदम सरेंडर कर दीजिए। पता है आपको एक चीज़ बताऊं, सरेंडर के जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब आपको पता है मेरे बारे में कि मैंने कई बार पहले भी बताया आपको कि जब मुझे नॉलेज भी नहीं था ना सरेंडर का जब मुझे पता भी नहीं था, तब भी मैं, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं तब भी सरेंडर थी। एक गिलास टूट गया तो वो भी डिवाइन ने करवाया, वो तभी भी मेरी यही सोच थी कि ये ठीक है, मैंने थोड़ी ना किया है, ये होना था। और एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो जाए, बड़े से बड़ा लॉस भी हो जाए, तभी भी सब कुछ आप ले लो, आपको दे दिया, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कौन हूँ करने वाली। तो बड़ी ना हड़बड़ाहट में बड़े मैं सब कुछ डिवाइन पे डाल देती थी, मुझे पता भी नहीं था, मैं अनजाने में ही सरेंडर थी। और शायद उसी का नतीजा है कि कुछ लोग जल्दी जर्नी अपनी कर पाते हैं और कुछ लोग शायद कहीं अटक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। देखिए कितना भी मुझे ट्रिगर भी आ रहे हैं या कितना भी मुझे जो मैंने आपको बोला मेरा टेस्टिंग टाइम चल रहा है, लेकिन एक बात मैं फॉर श्योर कहती हूँ आपको, कहीं से भी कहीं तक मैं खुद को किसी भी तरीके से ब्लॉक या स्टैग्नेंट नहीं फील कर रही हूँ। और यही सच है। मैं
टाइम टू टाइम जब कोई चीज़ आ रही है, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, बट बहुत जल्दी मैं उससे ओवरकम कर रही हूँ, बहुत जल्दी ओवरकम कर रही हूँ। और बिल्कुल भी मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं स्टैग्नेंट फील नहीं कर रही हूँ। और होप का दामन तो मैं जब अवेकन नहीं थी तब भी नहीं छोड़ती थी, तो अब क्या छोड़ूंगी। जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी तब भी आई ऑलवेज होप फॉर बेस्ट। बुरे से बुरी कंडीशन में भी मैं अच्छा ही उम्मीद करती थी। तो अब वो तो कभी जा ही नहीं सकता, वो तो मेरी हैबिट है। चोट जितनी गहरी होगी, मेरा विश्वास उतना मजबूत होता है। चलिए दोस्तों, यही कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हों, आप मोटिवेटेड हों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, और डिवाइन पे से ट्रस्ट प्लीज़ कभी मत खोइए। जो चीज़ आप, जैसे होता है ना, हमारे पास बैग होता है, बैगेज होता है कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए बैगेज होता है हमारे पास, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बड़ों को पकड़ा देते हैं कि मैं, मतलब जो हमसे ताकतवर है, जो हमसे बड़ा है, जो हमको लगता है हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसको हम पकड़ा देते हैं ना। ये मतलब जनरली हम करते हैं ना। हमारे बच्चे हमारे साथ चल रहे होते हैं तो हम उनसे भारी उनका बैगेज ले लेते हैं, या फिर वो खुद ही हमें दे देते हैं कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो बस उसी तरीके से अपना जो भी बैग एंड बैगेज है वो डिवाइन को पकड़ा दीजिए, उनको पकड़ा दीजिए कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। बस इतना ही तो करना है, और सरेंडर में है ही क्या। डिवाइन सिर्फ आपकी एक आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए बच्चे के साथ चल रहे हैं, बच्चे के पास कुछ सामान है, समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम चल रहे होते हैं, बच्चा हमें बताता है तो हमें पता लगता है कि हम उसके हाथ से फटाक से वो सामान ले लेते हैं। हमको पता लग जाता है कि नहीं, बच्चा अनेबल है लेने के लिए, झेलने के लिए, उठाने के लिए। इसी तरह से डिवाइन सिर्फ हमारी एक आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, और वो सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं। उनकी अपार क्षमता है, हम सोच भी नहीं सकते, उनकी उतनी क्षमता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।